नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। निश्चित रूप से आज मैं 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। इसमें तीसरे नंबर का जो प्रश्न है ना, वो बहुत ही यूनिक टाइप का है। यूनिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि यदि आप हमारे चैनल को नियमित रूप से देखते हैं तो आपसे यह गलती बिल्कुल भी नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट उत्तर देंगे। तो चलिए, आपको तो सभी प्रश्नों के उत्तर देना है, लेकिन उस तीसरे प्रश्न को जरूर देखिएगा जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। लेकिन हमारे चैनल में ऐसे ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको बहुत ही सरल तरीके से बताया जाता है, ताकि गणित ना तो कठिन लगे और ना ही हमें गणित को समझने में परेशानी हो। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें हम बेसिक तरीका भी बताते हैं। निश्चित रूप से यहां पर आप देख सकते हैं, इस प्रश्न में यदि हम उत्तर लाना चाहें तो क्या होगा। तो भाई, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का जो अलग तरीका होता है, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें कौन सा तरीका का उपयोग करेंगे कि उत्तर जो दिया हुआ है उनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो सही है। लेकिन भाई यहां पर आप देख सकते हैं, चलिए सिंपल सी बात है, इस प्रश्न को अगर मैं बनाना चाहूं तो देखिए यहां पर 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 1 जो है 4 बार आया है और इनको जोड़ा गया है, तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ये तो गणित के बहुत ही सिंपल नियम का प्रयोग करके जोड़ा गया है। तो भाई यहां पर देखिए ना, 0 + 0 + 0 + 0 को जोड़ा गया है, वो भी 4 बार जोड़ा गया है। और 4 कैसे आएगा, जबकि यहां पर देखिए 2, 4, 6 और 8, 2 को सिंपल तरीके से जोड़ा गया है, तो यहां पर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और यहां पर देखिए इनको हम किस प्रकार हल करें कि उत्तर कितना आएगा। अब देखिए इनमें ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हमारा उत्तर जो है आ जाए, है ना। यहां पर गड़बड़ हो रहा है, यहां पर हमारा जो उत्तर है आएगा, कैसे आएगा इसको ध्यान से देखिए। इसको मुझे लॉक कर देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है वो आपको कमेंट करके बताना था। लेकिन भाई यहां पर क्या आएगा, अब देखिए इससे पहले हमें क्या करना होगा, यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगा होगा, जैसे हम ये तो जानते हैं कि 1 को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 को यदि हम 4 बार जोड़ते हैं तो 8 आएगा, तो 3 को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, याद रखिए 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 3, 3 × 3 = 12। यहां पर इनको डायरेक्ट जोड़ने से तो 12 आ रहा है, जबकि ऑप्शन में हमने 12 1 में लिखा हुआ है, तो क्या 12 उत्तर आएगा? कैसे? आपको याद रखना है, जिस कॉन्सेप्ट का प्रयोग आप यहां पर कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग आपको यहां पर भी करना है और उत्तर में 4 आना चाहिए, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग यहां पर कर रहे हो। मतलब ऊपर तीनों भाग में जिस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके ये उत्तर आ रहा है, उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके यहां पर हमें उत्तर लाना होगा। तो चलिए हम आपको एक बेसिक तरीके के माध्यम से बता रहे हैं कि इसको हम क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें यदि हम फैक्टोरियल लगा दें, फैक्टोरियल का नियम आप सभी जानते हैं, फैक्टोरियल को कैसे हल किया जाता है, और इसको भी फैक्टोरियल कर दे, इनको फैक्टोरियल कर दे, इसको फैक्टोरियल कर दे, मतलब 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। तो 1 को यदि आप 4 बार जोड़ेंगे तो उत्तर तो 4 ही आएगा। उसी प्रकार अगर आप 2 का फैक्टोरियल करते हैं, 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 तो यहां पर देखिए 2 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल करते हैं तो इसका मान आता है 2 × 1, तो उत्तर में कितना आएगा? 2 ही आएगा। मतलब इसका उत्तर तो 2 ही आने वाला है, तो 2 को आपको क्या करना है? 4 बार जोड़ना है, तो आपका उत्तर तो यहां पर 8 ही आएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको क्या करना है, यदि इसमें आप फैक्टोरियल लगाते हैं, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, ये मैंने अपने वीडियो में बताया है। इस प्रकार के वीडियो मैंने पूरा बेसिक के साथ बताया है कि 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू निकालते हैं उसका मान कितना आता है, हमेशा 1 आता है। और इस पर मैंने पूरा एक वीडियो ही बनाया है, आप चाहे तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो दिखाई देगा, उसको देख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से 0 फैक्टोरियल का मान जो 1 होता है उसको प्रूफ करके बताया गया है, पूरा प्रूफ के साथ बताया गया है। इसका मतलब इसका मान तो 1 हो गया, यहां पर भी 1 हो गया, यहां पर भी 1 हो गया, यहां पर भी 1 हो गया, तो उत्तर कितना आएगा? 4 ही आएगा। मतलब यहां पर क्या किया गया है, सभी संख्याओं का फैक्टोरियल लगा दिया गया है, फिर इसको जोड़ा गया है। अब देखिए उसी प्रकार इसमें हम सब में क्या करेंगे, फैक्टोरियल लगाएंगे। तो यहां पर अगर मैं फैक्टोरियल करूं, यहां पर फैक्टोरियल करूं, यहां पर फैक्टोरियल करूं, यहां पर फैक्टोरियल करूं, तो 3 का फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 3 अगर हम फैक्टोरियल निकालेंगे 3 का, तो 3 × 2 × कितना होता है? 1 होता है। तो 3 दूनी कितना हो रहा है? 6, और 6 एकम 6, मतलब यहां पर मान कितना आ रहा है? 6। मतलब इसका मान 6 आएगा, इसका ही मान 6 आएगा, इसका ही मान 6 आएगा, इसका ही मान 6 आएगा। तो 6 कितने बार आ रहा है? 4 बार, अर्थात इसको हम गुना कर दें तो कितना आ जाएगा? 6 × 4 = 24, मतलब 6 को 4 बार जोड़ेंगे, इसका मतलब तो 24 ही आएगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा उत्तर छुपा हुआ है। मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ये समझ आ गया होगा कि यहां पर यदि हम समझ जाते कि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1 होता है,
तो हमारा उत्तर बहुत ही आसानी से निकल जाता। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 0 फैक्टोरियल का मान आपको पता होना चाहिए था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को आप 2 प्रकार से बना सकते हैं और वो दोनों ही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। कैसा देखिएगा, पहला तरीका यह है कि यदि आप इस प्रश्न को हल करते हैं तो यहां पर देखिए मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूं। पहला, आप क्या करिए 1 3 5 7 इस प्रकार विषम संख्या को आप क्या कर लीजिएगा, क्रमशः लिख लीजिए। उसी प्रकार आपको क्या करना है, जिस प्रकार आपने विषम संख्या को लिखा है उसके बाद आपको सम संख्या को इस प्रकार लिख लेना है क्रमशः 2 4 6 8 और यहां पर क्या होगा 10। देखिए मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूं भाई, जरूरी नहीं कि हर बार इसी ट्रिक का प्रयोग हो, क्योंकि गणित में आपको हर बेसिक तरीकों को सीखना होता है। तो यहां पर देखिए इसको अगर हम गुना करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 2 1 2 4 तिया 12 6 5 30 और यहां पर क्या होगा 7 8 56। आप देख सकते हैं यहां पर 2 आया है, बिल्कुल राइट है। यहां पर 12 है, ये भी राइट है। यहां पर 30 आया है, ये भी राइट है। यहां पर 56 आया है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब इस कॉन्सेप्ट के तहत यहां पर कौन सा उत्तर आने वाला है, यहां पर देखिए 10 निया 90 और ये ऑप्शन में हमने लिखा भी होगा, कहीं न कहीं देखिए बी ऑप्शन में दिख रहा है 90, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन इसको हम दूसरा तरीका से ही बना सकते हैं, क्योंकि कई बार अगर ये ट्रिक काम नहीं करे, सम और विषम वाला ट्रिक काम नहीं करे, तब आपको क्या करना है, कुछ दूसरा तरीका अपना लेना। तो आपको क्या करना है, इसी में मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। आपको क्या करना है, विषम संख्या का वर्ग करना है और जिसका वर्ग कर रहे हो उसी को जोड़िए। 1 1 कम 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2। यहां पर देखिए विषम संख्या का वर्ग करना है, तो 3 का मैं क्या करूंगा, वर्ग करूंगा, ठीक है, और उसी संख्या को जोड़ूंगा। तो 3 तिया 9 और 9 में आप 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 12 आएगा। विषम संख्या का वर्ग करेंगे और उसी संख्या को जोड़ेंगे, तो 5 5 25 और 25 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 30। यहां पर क्या करेंगे 7 7 49, मतलब विषम संख्या का 7 का वर्ग करेंगे और 7 को ही जोड़ेंगे, तो 7 7 49 और 49 में आपको क्या करना है 7 को जोड़ना है, तो कितना आएगा 56 आएगा। फिर इसके बाद 7 के बाद क्या आता है 9 आता है। 9 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और 9 को ही जोड़ेंगे, तो 9 निया 81 होगा और 81 में आप 9 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस प्रकार आपको इस प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट भी पते होने चाहिए, क्योंकि किसी उत्तर को लाने का एक ही तरीका नहीं है, कई तरीका हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न में अक्सर गलती हो जाता है, इसीलिए मैंने इस प्रकार के प्रश्न को फिर से लाया है। चूंकि हम जानते हैं कि 2023 चल रहा है, तो मैंने यहां पर 2023 में 23 को ले लिया है। अब 23 को ही हमने क्या किया, 3 बार लिखा है और 23 से भाग रहे हैं। कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं, अगर मुझे 555 दे दिया है और 555 को आपको भाग देना है 5 से, तब आप उत्तर कैसे निकालते हैं, तब आप उत्तर निकालते हैं 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 एकम 5 111। लेकिन अगर नीचे में 2 अंकों की संख्या हो जाए तब आप क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए भाग जब दे रहे हैं तो ऊपर की संख्या बिल्कुल सेम लग रहा है, तो इसको अगर आप इस तरीके से हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पर जो संख्या है ना बिल्कुल बराबर आ जा रहा है, और भाग देने का जो नियम होता है एक एक अंकों की संख्या को भाग देते हैं। अब यहां पर हमारा जो संख्या है 1 अंक है नीचे में, और ये जो भाग दे रहे हैं ना 5 है, बिल्कुल बराबर आ रहा है, इसलिए भाग चला जा रहा था। लेकिन इसी नियम का प्रयोग अगर हम यहां पर करेंगे 23 एकम 23 23 एकम 23 और 23 एकम 23 करेंगे, तो ये हमारा उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि भाग जो देते हैं ना वो एक एक अंक को भाग दिया जाता है। अब यहां पर भले 2 अंक है, लेकिन भाग देने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, नियम है, वो हमेशा एक एक अंकों के लिए ही लागू होता है। तो आपको क्या करना है, एक एक अंकों को ही भाग देना है, जैसे यहां पर मैं आपको भाग देकर बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम भाग देंगे तो हम भाग कैसे देंगे, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसको मुझे भाग देना है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब आप भाग देंगे, जैसे ये देखिए ये 23 है, अब चलो शुरुआत में हम भाग देते हैं 23 एकम 23। यहां पर देखिए हमने भाग दिया 23 एकम 23, हमने 23 को भाग दिया 23 से, तो संख्या हमने नियम क्या बताया है, एक एक अंकों को भाग देना है। अब शुरुआत में तो हमने 2 अंक का भाग दिया, क्योंकि शुरुआत को अगर हम 2 को भाग देते तो भाग नहीं जाता, तो यहां पर हम 0 लिखते, लेकिन शुरुआत में 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने 23 को भाग दे दिया 23 एकम 23, ठीक है। अब इस 0 को हम हटा देते हैं। उसके बाद देखिए 23 के बाद ये देखिए ये 2 है वो 23 से क्या है, छोटा है, जो कि भाग नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, 0 बार भाग देना है, ठीक है। अब भाग देने के बाद क्या करेंगे, भाग तो दे लिया, अब ये 2 अंकों का संख्या बन गया। अब ये 23 है, तब ये 23 एकम
23 होगा। उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो हमको तो पता है कि हमें भाग एक एक अंकों को ही देना चाहिए। नीचे में 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, कोई भी हो, बस आपको ये देखना है ऊपर जिस संख्या को आप भाग दे रहे हैं वो संख्या छोटा है या बड़ा है। जैसे ये 2 है वो 23 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 0 बार भाग देंगे, भाग नहीं गया। फिर ये 2 अंकों का हो गया, फिर ये 23 है और ये भी 23 है, अब इसको हम भाग देंगे, 23 एक कम 23। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप एक काम करिएगा, कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेटर में इसको इस प्रकार लिखिए और इसको भाग देकर देखिए। कैलकुलेटर में भाग देंगे ना तो ये वाला उत्तर बिल्कुल भी नहीं आएगा, यही आएगा, क्योंकि हमें भाग देने का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, भाग ऐसे ही दिया जाता है। तो निश्चित रूप से अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि भाग जब देंगे, उदाहरण के लिए मैं कुछ और उदाहरण बता रहा हूं। जैसे अगर मुझे ये कहा जाए इस प्रकार दे दिया जाता और इसको मुझे भाग देने के लिए कहा जाता 55 से, तो भाई इसका उत्तर क्या आएगा। आप गलत तरीके से भाग देंगे तो आप क्या करेंगे, 55 एक कम 55 करेंगे और ऊपर को भी अगर आप इसी प्रकार करेंगे, यहां पर 55 दिख रहा है, यहां पर 55 दिख रहा है, 55 करेंगे तो हमारा तो उत्तर कितना आएगा, 11 आएगा, जो कि गलत नियम है क्योंकि मेथड ही गलत है। तो आपको क्या करना है, मैंने जो तरीका बताया है, चलो ठीक है 55 एकम 55 आप कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, लेकिन ऊपर में देखिए शुरुआत में आप 2 अंकों का लेकर भाग दे सकते हैं, तो यह क्या करेंगे 55 एकम 55, लेकिन हमने बताया कि भाग 2 अंकों को एक एक अंकों को देना है, 2 अंक को आप भाग नहीं दे सकते। देंगे कैसे, यहां पर देखिए शुरुआत में देखिए ये इसको भाग दिए तो उसके बाद ये 5 जो है 1 अंकों की संख्या है जो कि 55 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा तो हम 0 करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको आप देखिए 2 अंकों का संख्या बना, तब ये 55 है, तब ये 55 एकम 55, मतलब इसका उत्तर जो है 101 आएगा अगर हम 5555 को 55 से भाग देंगे तो। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप क्या करिए, इनको गुना करके देख लीजिए, ये जो यहां पर क्या करेंगे 101 है, इसको आप 55 से गुना करके देख लीजिएगा, आपका उत्तर इतना आ जाएगा। अगर आता है इतना तो आपका उत्तर क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। निश्चित रूप से अब आपको ये तो समझ आ गया होगा और यही तीसरा प्रश्न है। चलिए यहां पर मैंने प्रश्न लिखा है, उसका उत्तर आपको कमेंट करना है। यहां पर मैंने ऑप्शन भी नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब आपको भाग की ही संक्रिया लगातार दिया हो, देखिए यहां पर भाग है ना 81 भागित 9, फिर यहां पर भागित 9, मतलब भाग की संक्रिया आपको दिया गया है और यहां पर जो संख्या दिया है, तो यहां पर भी बच्चे ये गलती करते हैं, भाग देते समय क्या करता है 9 एक कम 9 कर दिए, यहां पर 9 एक कम 9 कर दिए तो भाग चला गया, तो यहां पर 81 भागित कितना आ गया, 1 आ गया, तो 81। इसका उत्तर कई लोग 81 कमेंट करेंगे, आप लोग बिल्कुल मत करना भाई, मैं तो आपको तरीका बता रहा हूं। यहां पर हमारा उत्तर जो है 81 नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम भाग देने का जो संक्रिया जो तरीका है वो उसको आपको क्या करना है, सही तरीके से अपनाना है। निश्चित रूप से आपको याद रखना, अगर भाग की संक्रिया बार बार दिया हो तो ये शुरुआत वाले संख्या को लिख लीजिएगा 81 और बाकी बाद में जितने भी भाग की संक्रिया है उसको आपको क्या कर देना है, बटे में लिख देना है और भाग की संक्रिया को आपको गुना में लिख देना है। तो यहां पर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसको आप हल करेंगे ना तो देखिए ये 9 नहीं 81 होगा ना, तो 81 बटा 81 होगा, 81 कटाएंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो इसका दूसरा तरीका ही मैं बता देता हूं, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो चलिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। हम जानते हैं कि भाग की संक्रिया वाला गणित जब भी बनाते हैं तो भाग की संक्रिया को गुना में बदलना चाहिए। चलो हमने भाग की संक्रिया को गुना में बदला, अब गुना में जैसे ही बदलते हैं तो बाद में जो संख्या होता है उसको हम बटे में ले आते हैं, तो 1/9, यहां पर भी भाग की संक्रिया, इसको भी गुना में बदलेंगे, तो यहां पर 9 इसको हम बटे में क्या करेंगे, 9 करेंगे। अब देखिए ये 1/9 है, ये भी 1/9 है, तो कुल मिला के 81 बटा क्या हो रहा है, 81 ही होगा ना, कट जाएगा तो आपका उत्तर कितना आएगा, 1 ही आएगा। निश्चित रूप से आज मैंने आपको बेसिक तरीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने का प्रयास किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना और ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में भी दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।